अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाज़िर हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो फाइनली पाकिस्तान मैच तो जीत ही चुका है अफ़गानिस्तान से, लेकिन ये मैच ऐसे नहीं जीता, बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं पाकिस्तानियों को। आप तो देख कर कह देते हैं हाँ भाई चलो जिन नसीम शाह ने छक्के मारे और जीत गए, और उन्होंने रन थोड़े किए, फिर भी पाकिस्तानियों ने ऐसे किया तो वैसे किया। ये इसके पीछे बहुत बड़ी गेम है, चलो मैं बताता हूँ आपको। आप सब देख के खुश तो हो ही गए थे, हाँ भी ज़ई आउट हो गया और हसनैन ने कर दिया कि बच्चे ने इतने बड़े बैट्समैन को आउट कर दिया है। ये आउट ऐसे नहीं हुआ, पाकिस्तानियों ने बहुत पापड़ बेले हैं। पहले 2 किलो कट्टे की कढ़ाई की ऑफ़र किया इसको, कहता 2 किलो है शेन के लिए, शेन से आउट हो जाए तो 2 किलो बनती भी है क्योंकि बड़ा बॉलर है। हसनैन से आउट होने के लिए 10 किलो कढ़ाई लगी है बच्चे, ये ऐसे मैच नहीं जीते जाते। गुरबाज तो फिर छोटा बच्चा है, फिर वो लॉलीपॉप से ही मान गया है। शादाब खान ने तो हाथ खड़े कर करके इन सारी टीम को इनकी को खड़ा ही कर दिया है। टारगेट तो इन्होंने फिर दे दिया 130 रन का। राशिद खान सीनियर प्लेयर हैं, वो नहीं माने, वो कहते हैं मुझे तो टाफ़ियाँ दो, वो भी सऊदी अरब वाली। लेकिन पाकिस्तानियों से ये जुगाड़ नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने आखिर एंड पे आके थोड़ा सा धो दिया रऊफ़ को। चलो खैर 130 का टारगेट मिल गया था तो फिर खुश तो बहुत थे पाकिस्तानी, लेकिन बाद में जो उन्होंने गद्दारी की हमारे साथ, उमर गुल हमारा अपना बॉलर जो उधर चला गया है। पाकिस्तानियों का पता तो है, जो जैसी टीम सामने आ जाए इनके वैसे ही खेलते हैं। अगर हमारी टीम सामने आ जाए तो बच्चों की तरह खेलने लग जाते हैं, जैसे इनके हाथ पैर टूटे पड़े हैं। अगर कोई स्ट्रोंग आ जाए तो फिर ऐसे खेलते हैं जैसे जॉन सीने के पुत्र यही हैं। पाकिस्तानी बड़े उड्डे फिर रहे थे कि 130 का टारगेट है, चलो जी। रिजवान पिछले मैचों में तो हंसते हंसते 70-80 रन कर जाता था, बॉलर को पता ही नहीं लगता था कि हाँ भाई ये तो चलो हंसी जा रहा है, इसने क्या रन करना है, पता ही नहीं लगने देता था। लेकिन कल उमर गुल ने जो गद्दारी की है अपनी टीम के साथ ही, अपने वतन के साथ गद्दारी की है। बाबर आजम और रिजवान के लिए ऐसा प्लान तैयार किया गया, उनको दोनों की LBW आउट कर दिया। लेकिन फिर शादाब जो है वो तो फिर शादाब खान ही है। और चाचे ने कल क्या मोड़ा दिया है, बस वो साथ खड़ा ही रहा है। आने का कोई फ़ायदा तो वैसे हुआ नहीं, लेकिन रन थोड़े से कर गया है। पाकिस्तानी बैट्समैन तो ऐसे आउट हो रहे थे जैसे खुश दिल जनाब, गेंद किधर बाहर जा रही, खींच के बल्ला मार के कह रहे हैं आओ इधर आओ ना, उधर क्या रखा है, असल बिरयानी तो इधर पड़ी है। और उसके बाद रऊफ साहब आते हैं तो वो भी खींच के मारते हैं बल्ला और विकेटों के अंदर गेंद। पता नहीं कल इनका एंगल जो था 60 का हुआ पड़ा था, 90 के एंगल पे कोई इनसे शॉट ही नहीं लग रही थी। फरीद अहमद साहब ने जब आसफ़ अली का आउट गया तो आसफ़ अली को तो चढ़ गया गुस्सा, क्योंकि मैच हारे पड़े थे, फट रही थी सारों की। आसफ़ अली ने कर दी उसके ऊपर चढ़ाई, तो फिर मामला रफा दफ़ा हो गया, आगे टीम वालों ने छुड़ा दिया। कोई बल्ले बुल्ले चले नहीं, लेकिन बल्ले चल जाते तो मज़ा और ही आना था, पाकिस्तानियों ने तो काम चक देना था फिर। लेकिन ग्राउंड के अंदर बल्ले तो चले नहीं, लेकिन ग्राउंड के बाहर कुर्सियाँ ज़रूर चल गई हैं। जो अफ़गानिस्तान के ऑडियंस तमाशाइयों ने पाकिस्तानियों के साथ किया है वो तो मज़ा ही आ गया, कुर्सियाँ चला चला के मारी हैं। इनको पता लग गया कि जीत के भी फैंटी लग जाती है कभी कभी। मैच फंसा पड़ा, सारे आउट हो गए थे, खुशदिल भी आउट हो गया, और उसके बाद रऊफ़ा जिसे थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी आउट हो गया। अब तो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद फिर आसफ़ अली थी, लेकिन फ़रीद साहब ने आसफ़ अली को भी चलता किया। जब आउट हुए तो उनको मैच अपना नज़र आ रहा था, तो आके वो चढ़ाने लग गया आसफ़ अली को, ये तो हम मैच जीत गए, ये हो गया वो हो गया। आसफ़ अली जिनको पहले तप चढ़ी हुई थी उन्होंने भी फिर मार दिया एक मुक्का, अंडरटेकर ही बने पड़े थे। लेकिन इसमें फील्डर की तो कोई गलती नहीं, आसफ़ अली को केले को होना चाहिए जुर्माना, ये कुछ ज़्यादा ही तपे पड़े हैं। मैच हार जीत तो होती रहती है, ये कुछ पहले ही सर फेंक के बैठ जाते हैं। तो फिर ICC ने भी फिर एक्शन लिया है, इन दोनों को फिर 2 मैच के लिए बंदी लगा दी है। आसफ़ अली अब फाइनल से तो हो गए हैं बाहर, अब नया बंदा ढूंढो, किसको लेके आएंगे। कोई ICC को टोपी शोपी कराते हैं कि हाँ भाई आसफ़ अली की बंदी उठाओ, वरना फाइनल तो हमारा हार जाएंगे। मुझे तो लग रहा है कि श्रीलंका ने पैसे खिला दिए इनको। जब नसीम शाह फिर सामने आए आखिरी ओवर में, इन्होंने तो समझ लिया कि हाँ भाई अब तो हम जीत ही गए हैं, फ़ारूकी साहब जा रहे हैं यॉर्कर मारने। उमर गुल फिर इनके कोच हैं, उमर गुल की तरह फिर यॉर्कर मारने थे इन्होंने, मारे यॉर्कर तो फिर जा रहे थे फुल टॉस, और नसीम शाह ने फिर इनको बता दिया कि हम भी बैटिंग करने आए हैं, बड़ा पठान होते हैं हम। पाकिस्तान वो टीम है जो पहले छोटे बच्चों को लॉलीपॉप दे के बाद में फिर जब वो लॉलीपॉप छील छूल लेते हैं, खाने लगते हैं, तो फिर उनसे छीन लेते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ है। असल तो फिर सेलिब्रेशन देखने वाली थी जब नसीम शाह ने इनको 2 छक्के मार के इनको लॉलीपॉप दिया है। हसन अली सबसे पहले, हसन अली कह रहे हैं वाह मेरा काम तुमने ही कर दिया आज तो। फिर आसफ़ अली को भी थोड़ा सुकून मिला। आसफ़ अली बाद में फिर बता रहे थे उनको कि हाँ भाई हल्के में नहीं लेना, हम पाकिस्तानी होते हैं। अफ़गानिस्तान के बॉलर फ़ारूकी साहब 2 बॉल पे 12 रन तो ऐसे दे गए हैं जैसे 10,000 का क्लीन 800 रुपये में दे जाते हो अफ़गानिस्तान के पठान। ये नसीम शाह का और वशी को सही क्रश बना दिया इन्होंने, वेला ही नसीम शाह को ठोका हुआ है इन्होंने।
मेरी तो एक ही मशूरा बाबर आजम से कि बचा के रखे रात को, इसके सोने के बाद इसकी कुंडी लगा दे करे दरवाजे के, बाद में कुछ पता नहीं लगना। यंग बच्चा है इसका, फिर बाद में रोगे तुम बैठ के। अब तो सारे पाकिस्तानी के दिलों से ना दुआएं निकल रही है नसीम शाह के लिए। नसीम शाह तेरे बच्चे जीवन, तेरा निक्का मुंडा नर्सरी 'ਚ ही फर्स्ट आवे, तेरा मोटरसाइकिल कदे भी गर्मी 'ਚ ਪੈਂਚਰ ना होवे, तू कदे तत्ती हवा 'ਚ बाहर ना निकल सके, तेरा खरबूजा हर वारी मिठा निकले, तेनू सब्जी ते अराई फ्रूट हमेशा ही सस्ते लभन। पूरी कौम की नसीम शाह को दुआएं देने का यही तरीका है, और अब आप भी कमेंट्स में इसको दुआएं दें। अब इंडिया और अफगानिस्तान दोनों की टिकटें तो बुक हो चुकी हैं और बाहर हो चुके हैं। इनको जैसे कोई सालन से मक्खी बाहर निकाल के फेंकता है, वैसे इनको बाहर निकाल के एशिया कप से फेंक दिया पाकिस्तान और श्रीलंका ने। लेकिन अब इनका जो एक लीग मैच रहता है वो आज इन दोनों का होगा। हमारे दुश्मन आपस में लड़ेंगे और फिर हम बैठ के सुकून से रोटी खाएंगे। आज इंडिया को अगर अफगानिस्तान वाले मक्की के दाने की तरह मसल देंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। इंडिया का सारा गुरूर खा के मिल जाएगा, और इंडिया की जो लान तान होगी वो देख के तो आप सबको मज़ा आने वाला ही है। इरफान पठान साहब जी ने तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी फाइनल पाकिस्तान और इंडिया की नेक्स्ट संडे। अब इनको ये भी बता देना चाहिए कि कौन से वाला नेक्स्ट संडे, कौन सी सदी वाला नेक्स्ट संडे है। नसीम शाह ने जो आज तबाही मचा दिया है, और बॉलिंग भी इतनी तबाही, और बैटिंग तो फिर कहना ही क्या, फ़रूकी के तो छक्के ही छड़ा दिए हैं। मैं तो कहता हूँ इस पे नसीम शाह को तो निशाने हैदर ही मिलना चाहिए जो इसने काम कर दिया है। अफगानिस्तान वालों में भी ज़्यादा ही गर्मी आ गई थी, औकात से ही बाहर हो रहे थे। आसफ़ अली के साथ लड़ाई कर रहे हैं, नसीम शाह और आसफ़ अली का बदला ना ले, हो ही नहीं सकता। ये औकात से बाहर हो रहे थे और नसीम शाह ने फिर इनको टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया है। बदला फिर पता ही टाइम पे ले लेते हैं। इन्हों आखिर है बिजनेस। एक क्रिकेट फ़ैन की हैसियत से मैं तो बिल्कुल ही ख़िलाफ़ हूँ जो आसफ़ अली ने पंच मारा है फरीद के। आसफ़ अली इतना बूढ़ा मिचोर गए, 30 साल हो गए इसको क्रिकेट खेलते को, अभी तक इसको ये नहीं पता कि पंच कैसे मारना है। एन तो शक्ल से ही बाबा मलंगी लगता है, दम फूके वावा किए होंगे उसने बल्ले पे। नसीम शाह को तो पता था, उसने उसके साथ बल्ला चेंज कर लिया। फिर जब आए फ़रूकी साहब बॉलिंग कराने तो फिर दम काम आ गए, और पहले छक्के से फिर इंडिया बाहर और फिर दूसरे से अफ़गानिस्तान बाहर, सीधी फ्लैट घर। अब तो फाइनलिस्ट दोनों बाबर और शनाका रिजर्व्ड हैं। दुबई में फ़ाइनल इंशाल्लाह संडे को होगा, और एशिया का फिर जीतना तो पाकिस्तान नहीं है। अब ये बेचारे बैठ के ग्राउंड में रो रहे हैं। पहले इनको बड़ा गुस्सा चढ़ा था, खुशियाँ मना रहे थे। अगर ये पहले थोड़ी सी अकल कर लेते, ना ही नसीम शाह को गुस्सा चढ़ता, ना आसफ़ अली लड़ाई करता, तो फिर मस्त आराम से जीत भी सकते थे। अब नसीम शाह को तो गुस्सा चढ़ गया था। वैसे आसफ़ अली ने भी लड़ाई इसीलिए की थी ताकि नसीम शाह को भी गुस्सा चढ़ा दें और बदला ले सके मेरा। इन्हों आखिर है बिजनेस। नसीम शाह के छक्के देख के तो लाला की याद आ गई। लाला ने 2014 में एशिया कप में इंडिया को नानी याद दिलाई थी, और आज फिर नसीम शाह ने अफ़गानिस्तान को दादी याद दिला दी है। इतनी खुशी तो मुझे तब नहीं हुई थी जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, लेकिन आज जो बदला लिया और लड़ाई हुई है इन दोनों की, ये देख के तो मुझे इंडिया वाले मैच से भी आज ज़्यादा खुशी हो रही है। पाकिस्तानियों ने तो हर दफ़ा का कर लिया है, हर दफ़ा दिल के गुर्दे, गुर्दों के फेफड़े हर दफ़ा ही फेल करने होते हैं इन्होंने, और दिमाग का जिगर ये फेल कर देते हैं। क्या टोपी ड्रामा लगा इन्होंने को, तो यही सीन है कि मौत को छू के टक से वापस आ सकते हैं रखा है इन्होंने। पानी भी अब सोच रहे होंगे शाह से दोबारा पंगा नहीं लेना। शाह तो शाह ही होता है, चाहे वह नसीम शाह हो या शहीन शाह हो। इस बात का सबूत तो आमिर खान भी दे ही चुका है। एक बार एक लीजेंड ने कहा था कि हम अपने मुल्क से 2 और टीमें निकाल सकते हैं और किसी भी दुनिया की टीम को हरा सकते हैं और कोई भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि वो वर्ल्ड कप फीफा का है या क्रिकेट का है। जैसे इनके काम चल रहे हैं, ये तो फीफा वर्ल्ड कप जीतने के इरादे ही रखते हैं। सूर्या कुमार यादव तो फुल स्टाइल में बता रहे हैं कि हाँ भाई बस श्रीलंका से भी हार गए हैं, पाकिस्तान से भी हार गए हैं, बस एक मैच हारना और बाकी है, और फिर तो घर सुकून से जाके सोने का काम शुरू। इरफान पठान का नेक्स्ट संडे तो पसूड़ी हो गया, आना सी और नहीं आया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।